जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस एजेंसी। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। सारे टॉपिक के हैं इसमें, ठीक है। ड्रिल का आपका पूरा टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे। 75 पेजेस का ये PDF है। जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप में मैसेज करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है कि दाहिने दाहिने बाएं, आगे और पीछे चल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कदम होते हैं? तो इसका आंसर है 3 कदम। कौन कौन सैल्यूट अधिकारी होते हैं? नायब सूबेदार व उसके ऊपर सभी अधिकारी। सावधान अवस्था में राइफल किस हाथ में होती है? आंसर इसका दाहिने हाथ में। आराम से पोजीशन में राइफल कहाँ होती है? राइफल का बट पाँव के साथ व राइफल आगे की तरफ। तो इसका आंसर है राइफल का बट पाँव के साथ व राइफल आगे की तरफ झुकी हुई होती है। भूमि शस्त्र में अगला क्वेश्चन है हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है भूमि शस्त्र में राइफल की जो मैगजीन है वो किस दिशा में होती है? तो इसका आंसर है दाहिने तरफ। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कंपास कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है कंपास 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा लिक्विड और दूसरा है ड्राई। वैसे इसमें 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक आता है प्रिज्मेटिक। अगला क्वेश्चन हमारा बियरिंग किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व उत्तर दिशा के बीच बनी घड़ी की दिशा कौन को बियरिंग कहते हैं? यानी कि 2 बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा व उत्तर दिशा के बीच बनी कौन को बियरिंग कहते हैं? बियरिंग कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर है हमारा बियरिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रिड बियरिंग, अगला है हमारा मैग्नेटिक बियरिंग, अगला है हमारा ट्रू बियरिंग। HIV की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म लिखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। MPI की फुल फॉर्म क्या है? मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। NCC के महानिदेशक किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल। भारत में NCC के कुल कितने निदेशालय है? तो इसका आंसर है 17। अगला है हमारा SD व SW के ANOs की रैंक क्या होती है? तो पहले इसमें लेफ्टिनेंट, दूसरा है कैप्टन और मेजर। JD व JW के ANOs की रैंक क्या होती है? अगला तो इसका आंसर है हमारा 3rd अफसर, 2nd अफसर, 1st अफसर और चीफ ऑफिसर। ड्रेसिंग की वर्ड ऑफ कमांड क्या होती है? तो इसका आंसर है दाहिने सच दाहिने सच। अगला क्वेश्चन हमारा सैल्यूट कितने प्रकार का होता है वह उनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर है सामने का, दाहिने और बाएं। तो सैल्यूट 3 प्रकार का होता है। विसर्जन में पहला टर्न किस ओर करते हैं? तो इसका आंसर है दाहिने तरफ। स्क्वाट दाहिने या बाजू चल में साइड स्टेप कितने इंच का होता है? तो इसका आंसर है 12 इंच। कदम ताल किस लिए कराया जाता है? वार्म अप करने के लिए और कदम मिलाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर है सन 1942 में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 दिसंबर। अच्छे फायर के बुनियादी उसूल लिखिए। तो मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, यानी कि HAT। कंपास का पूरा नाम लिखिए। लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क, यानी कि M3 अल्फा 1। कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर दर्शाती है? तो इसका आंसर है उत्तर दिशा को। आज़ादी के बाद भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका आंसर है KM करियप्पा, यानी कि आप इनकी रैंक भी लगा सकते हैं जैसे कि फील्ड मार्शल। HAT का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर है होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो इसका आंसर है 1914 से 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो इसका आंसर है 1939 से 1945 तक। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई?
तो अगस्त 1942। CDS का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। AEC का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर है आर्मी एजुकेशन कोर। तो बाकी इन सब की भी आप फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं, जैसे कि BBC, AMC, AVSM, SUO। ठीक है। किसी भी बाजू के लिए अधिकतम कितने कदम लिए जा सकते हैं? उसका आंसर है 12 कदम। भारत के राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड में कितने कैडेट होते हैं? तो इसका आंसर है 150 कैडेट, 3 समान डिवीजन में। जनरल सैल्यूट किस रैंक के अधिकारी को दिया जाता है? तो इसका आंसर मेजर जनरल या इससे ऊपर के रैंक को। .22 डीलक्स राइफल का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है 6.2। .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो इसका आंसर है 25 गज। एक राइफल पर कितनी जगह पर नंबर लिखा होता है? तो इसका आंसर है 7 जगह पर। राइफल की न्यूनतम व अधिकतम रेंज बताओ। तो न्यूनतम रेंज जो है 200 गज, व अधिकतम रेंज 2000 गज। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है आसाम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है। राष्ट्रीय गान के रचयिता का क्या नाम है? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। NCC गान के रचयिता कौन है? तो जो हमारा NCC सॉन्ग है वो है हम सब भारतीय। तो इसका आंसर है सुदर्शन फकीर। चलिए, और हमारा पूरा शुरू हो गया है BNC सर्टिफिकेट एग्जाम। खुली लाइन चल में कितने कदम लिए जाते हैं? तो इसका आंसर है 1.5 कदम। विश्राम स्थिति में दोनों पैरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 12। और पंजे टू पंजा 18 इंच। डबल मास में कदमों की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 30 इंच। आधा दाहिने मुड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है? यानी कि पूरे में जब बनता है 90 डिग्री, तो उसका आधा 45 डिग्री। पीछे मुड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो इसका आंसर है 180 डिग्री। फुट ड्रिल का आविष्कार कब और किसने किया? सन 1666 में जर्मन के जनरल डाउन ने। दाहिने सज में कितने इंच का कदम लिया जाता है? तो इसका आंसर है 15 इंच। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, 1 अप, 2 अप, 3 अप। भारतीय सशस्त्र सेना में सम्मान और पुरस्कार के 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वे कौन कौन से? उनके नाम हमें बताने। युद्ध के समय दिए जाने वाले और शांति के समय दिए जाने वाले। भारतीय सेना थल सेना में कुल कितनी कमान है? तो 7 है। उनके नाम और उसके मुख्यालय भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसने पूछा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला। वर्तमान में NCC के महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर चेंज होता रहता है, तो इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से दूर संचार की व्यवस्था करता है सेना में? ठीक है। तो सिग्नल कोर इसकी व्यवस्था करता है सेना के अंदर संचार की। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? उनके नाम। ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। वर्ड ऑफ कमांड के भाग लिखने हैं। तो वर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं, पहला कार्यकारी, दूसरा चेतावनी। समीक्षा क्रम में कितने कदम पर थंब किया जाता है? तो इसका आंसर है 14 कदम पर, यानी कि 14 कदम 1 तो। भारत में ड्रिल की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 1834 में। फील्ड एरिया में कौन सी ड्रिल कराई जाती है? तो ओपन ड्रिल होती है फील्ड एरिया में। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में यानी कि रिक्त स्थान में पूछ लिया जाता है। पीस एरिया में कौन सी ड्रिल कराई जाती है? तो क्लोज ड्रिल। फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर है 4 प्रकार। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। सावधान में दोनों पाँव के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो इसका आंसर 30 डिग्री। ड्रिल में सैल्यूट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। ड्रिल कितने प्रकार की होती है ये भी हमने बता दिया है। थंब की कमांड किस पैर पर दी जाती है? तो इसका आंसर है बाएं पैर पर। तेज चल में दाएं बाएं मुड़ने की कितनी हरकत होती है? तो 4, ये हमने भी पढ़ लिया था। लाइन तोड़
कब किया जाता है? जब थोड़े समय का ब्रेक लेना हो। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 जुलाई। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। बेयरिंग कितने प्रकार की? तो इसमें 2 लिखा हुआ है, लेकिन सही आंसर इसका 3 है। ठीक है। ग्रिड, वो अभी मैंने आपको आंसर बताया, उसमें देख सकते हैं। ठीक है। इसका आंसर है बेरिंग 3 प्रकार की होती है। पहला ग्रिड, दूसरा मैग्नेटिक और तीसरा हमारा ट्रू। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? इसमें 6 लिखा है, 6 इसका आंसर है, और इसके नाम भी लिखने हैं आपको। पेट्रोल कितने प्रकार की होती है? तो पेट्रोल 2 प्रकार की होती है, रेगी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। सेना का सबसे उच्च वीरता पदक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर है परमवीर चक्र। हाल ही में महावीर चक्र से नवाजा गया, तो हाल ही में किसे महावीर चक्र से नवाजा गया है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है। वैसे आप ये भी देख सकते हैं कि किस किस को मिला है, क्या मतलब ईयर भी पूछ लेता है, तो वो सब आपको याद रखना है, आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा। IMA कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून में। 7.62 mm भरी हुई SLR का वजन कितना होता है? तो 5.1 kg। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर है अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है सारनाथ। इस समय भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन है? वो आपको देखने ना, कब चेंज भी होता रहता है। ठीक है। तो इस टाइम जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। ठीक है। और आपको वायुसेना अध्यक्ष भी और नौसेना अध्यक्ष भी आपको याद रखना है। ठीक है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये चेंज होता रहता है, ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। भारत के रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, WOT यानी कि वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मैप रीडिंग का। तो मानचित्र की परिभाषा लिखिए। मानचित्र की परिभाषा आप सबको पता है, लिख सकते हैं। ठीक है। कार्डिनल पॉइंट कितने होते हैं और उनके नाम? तो कार्डिनल पॉइंट 4 होते हैं, जो हमारी नॉर्मली दिशाएं होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए, आपको पता है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कंपास के क्या उपयोग है? तो कंपास के उपयोग आप देख सकते हैं, सबको बताया जाता है पेस्ट ऑफ के द्वारा। इनके कन्वेंशनल साइन आपको लिखने हैं। ठीक है। सारे याद रखने हैं, हैंडबुक में जितने भी हैं। मानचित्र के उपयोग सभी को पता है, लिख सकते हैं। कंपास के मुख्य भाग 10 से 15 आपको मुख्य भाग लिखने हैं। ठीक है। फील्ड क्राफ्ट की परिभाषा हर बार पूछी जाती है। तो उपलब्ध भूमि और उपकरणों को अपने हित में व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही ढंग से उपयोग करने की कला को फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। दूरी का अनुमान लगाने की विधियाँ, जजिंग डिस्टेंस पूछ लिया गया है, याद रख सकते हैं। ठीक है। क्षेत्र कला में कौन कौन से विषय होते हैं? भूमि का विवरण, अवलोकन एवं छिपाव, दूरी का अनुमान, लक्ष्य की पहचान एवं विवरण, शस्त्र रहित एवं शस्त्र सहित चाल, यानी कि चालें भी आपकी फील्ड क्राफ्ट में आते हैं। ठीक है। मैदान के प्रकार लिखो। विभिन्न प्रकार के मैदान है, उबड़ खाबड़ मैदान, समतल व खुला, मृतभूमि की डेफिनेशन याद रख सकते हैं, ऊंचे मैदान। वेपन ट्रेनिंग कहा गया है? राइफल से गोली चलाने की कार्रवाई का अनुक्रम लिखो। लक्ष्य की स्थिति, श्वास नियंत्रण, गोली चलाना और अनुगमन। एक अच्छे निशानबाज के गुण लिखिए। तो HAT पे लिख सकते हैं आप। 7.62 mm SLR के मुख्य भाग कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं, सबको बताया जाता है, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारा लीडरशिप। ठीक है। नेतृत्व। नेतृत्व के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, सबको पता रहता है, बेसिक क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से भी नोट कर सकते हैं आप। नेता की परिभाषा सबको पता है, नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नेता के प्रकार लिखे। तो 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। धारणा को परिभाषित करिए। ऐसी ऐसी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है जो टफ हो जाती है कभी कभी, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं धारणा किसे कहते हैं। धारणा चुनने व छांटने की प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति सही व गलत को निर्धारित करता है। यह हमें अप्रासंगिक और विघटनकारी जानकारी से बचाता है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य की परिभाषा आप याद रख सकते हैं। फिर से आ गया है, एक अच्छे नेता के गुण कौन कौन से हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है।
यहाँ से आप देख सकते हैं, जब आप पॉइंट लिखेंगे तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब करें, जैसे कि इसमें सच्चाई, झूठ न बोलना, चोरी न करना आदि। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको कम से कम 10 पॉइंट आपके याद होने चाहिए। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? हर सेट में एक क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है एकजुटता और एकता की भावना। एक ही देश के लोग, इसका अर्थ एक ऐसा वातावरण भी है जिसमें सभी नागरिक अपनी जाति, धर्म और क्षेत्र के बावजूद शांति में रहते हैं। यह करने के लिए संदर्भित करता है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सभी भावनात्मक से ऊपर सभी तरह में एकीकरण। एक देश के लोग सामान्य लक्षण साझा करते हैं, वे सभी एक साथ काम करते हैं और सहराष्ट्र की समृद्धि के लिए एक दूसरे के साथ काम करते हैं। पारिस्थितिकी क्या है पूछा जाता है? यह विज्ञान है जो जीवित और गैर के साथ संगठन में संबंध से संबंधित। सर्विस प्रोटेक्टर के 5 उपयोग लिखिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सर्विस प्रोटेक्टर का साइज, क्या यूज़ है, ठीक है। मैप क्या है, मैप वेडिंग के क्या फ़ायदे, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। वो भी ऊपर बात की थी। पेड़ लगाने के 5 उपयोग, ये पूछा जाता है इकोलॉजी का। कर्तव्य और अनुशासन की परिभाषा पूछी जाती है हर बार। यहाँ से आप देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। मैन मैनेजमेंट क्या है? मैन मैनेजमेंट को प्रभावित करने वाले कारक, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया। भारत में 5 वन्य जीव अभयारण्यों के नाम लिखे, तो लिख सकते हैं। चियायार नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका, काजीरंगा असम, कॉर्बेट उत्तरांचल, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, रोहिया नेशनल पार्क कुल्लू, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित। फर्स्ट एड क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत लिखिए। किसी घायल व्यक्ति को तत्काल दी गई मदद जब तक कि विशेषज्ञ चिकित्सा न हो, यानी कि सपोज करिए किसी को चोट लग गई तो उसको हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे वो उसका प्राथमिक चिकित्सा होगी, ठीक है। तो सिद्धांत है अवलोकन, चातुर्य, उपाय, कुशलता, कौशल्य, सहानुभूति, दृढ़ता, निर्णय, तंत्रिका, तंत्र। युद्ध में एनसीसी, युद्ध के दौरान एनसीसी कैडेट सिविल अधिकारियों को क्या सहायता कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यातायात नियंत्रण, नागरिक घायल व्यक्ति को मदद, घायल को अस्पताल पहुंचाकर, सिविल प्रशासन की मदद करके, सैन्य और नागरिक उपकरण की सुरक्षा। समाज के लिए कैडेट की क्या भूमिका है? तो जलवायु के दौरान मदद करना, राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, सरकारी सेवाओं में योगदान, सामाजिक सेवाओं में भागीदारी। किसी अच्छे नागरिक के 5 कर्तव्य, कभी कभी आपसे नागरिक किसे कहते हैं ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप अगर नागरिक हैं तो आपके क्या 5 कर्तव्य हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। हमारी संस्कृति को समग्र संस्कृति क्यों कहा जाता है? यही तो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन जो लैंग्वेज टाइप के होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर इसका, ठीक है। आग फैलने के विस्तार के तरीकों को लिखें। एक या किसी भी निम्नलिखित 4 के समाधान में गर्मी के कारण संचरण से आग फैलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप ड्रिल के उद्देश्य। ये आप देख सकते हैं अनुशासन की भावना को विकसित करने के लिए, असर में सुधार दिखने में, स्मार्टनेस, आत्मविश्वास पैदा करना, आदेशों को तत्काल अंतर्निहित आज्ञाकारिता की क्षमता विकसित करना। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ से। राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का रखरखाव, शांति और सद्भाव को बरकरार रखना, राष्ट्र और विकास गरीबी और अशिक्षा का उन्मूलन, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे हैं। लीडरशिप थ्रेट आ गया है, लक्षण, नेता के लक्षण, सतर्कता, असर, साहस, निर्णयता, निर्भरता, धैर्य, पहला अखंडता, निर्णय। दोबारा से हमने लिख दिया है, आप भी ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से नहीं आया है तो एक बार मैं इसका आंसर आपको फिर से बता दे रहा हूँ। सतर्कता, असर, साहस, निर्णयता, निर्भरता, धैर्य, पहला अखंडता। देखिए ऊपर निर्णयता लिखा हुआ है, यहाँ पे निर्णय लिखा है, ठीक है। न्याय, ज्ञान, निष्ठा, सेंस ऑफ ह्यूमर। आप अपनी साइड से भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। HIV को परिभाषित करें। HIV इसकी फुल फॉर्म, यह एक वायरस है जो धीरे धीरे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र का, जो HIV है हमारा, जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको
बेकार कर देता है। ठीक है, परिवार नियोजन के विभिन्न तरीके क्या हैं? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, सभी को पता है, मलेरिया के लिए उपाय लिखने हैं आपको। ठीक है, डेट स्प्रे, मच्छरदानी का उपयोग, मच्छर प्रतिकारक का उपयोग, पूरी तरह से ढकी हुई पोशाक, क्षेत्र के निकट स्थिर पानी है जो उसको वो इकट्ठा न होने दे। ठीक है, और जल की अच्छी निकासी करें। इसमें जो डेटेड क्वेश्चन है वो है हमारा कोरोना से बचाव के तरीके। सभी ने ये जो पैंडेमिक से हम गुजरे हैं तो सभी को पता है, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। एनसीसी कैडेट पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। ठीक है, तो वृक्षारोपण, जल संरक्षण, कचरे का निपटान, लोगों को शिक्षित करना। इस तरह से आप और भी टॉपिक इसमें जो है पॉइंट बढ़ा सकते हैं। मानचित्र का उपयोग सभी को पता है, ऊपर डिस्कस किया है। फील्ड क्राफ्ट भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। इसका ठीक है, इसका आंसर हमने ऊपर डिस्कस किया था। एनसीसी के उद्देश्य में इसमें पूछ लिया गया, एनसीसी के उद्देश्य अपनी साइड से भी आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो इसका आंसर हम लिखते हैं सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषाई समस्या, शिक्षा का अभाव, भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता, राजनीतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक पहलू, आर्थिक असमानताएं, चरित्र की कमी। तो इसका आंसर हमने बता दिया है। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त करने के उपाय क्या क्या है? तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित है। पहला है हमारा दर्शन का एकीकरण, एक एकीकृत कारक के रूप में संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, राजनीति की भूमिका, आर्थिक एकता, व्यक्तियों की गरिमा, सामाजिक आर्थिक सुधार, शिक्षा, भावनात्मक एकता। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रवाद और देशभक्ति, मीडिया का उचित उपयोग, राजनीतिक और प्रशासनिक उपाय। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए कुछ मुख्य जीवन कौशल के नाम बताइए। सेल्फ अवेयरनेस, सहानुभूति, क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल, निर्णय लेना, पारस्परिक संबंध, प्रभावी संचार, भावनाओं से मुकाबला करना, तनाव से मुकाबला करना। आंतरिक चोटों के लक्षण लिखिए। कोल्ड क्लेमी त्वचा, कमजोर व तीव्र नाड़ी, उथला हुआ सांस लेना, चेहरा का रंग बदलना, चेहरे का, आंखें अपनी चारों ओर गहरे छल्ले में धसी हुई, यानी कि डार्क सर्कल होना आंखों के नीचे। ठीक है, इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म का। ठीक है, पहला है हमारा एमएमजी की फुल फॉर्म, तो इसका आंसर मीडियम मशीन गन। एमपीआई हमने ऊपर डिस्कस किया है। मीन, यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। एलएमजी लाइट मशीन गन। इंसास, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल। आरएल रॉकेट लॉन्चर। एनआरआई नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एसएमजी सब मशीन गन। AK-47 ऑटोमेटिव कलस्कोनोवा 47। मनरेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। SGSY स्वर्ण ज्योति ग्राम स्वरोजगार योजना। JGSY जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। IAY इंदिरा आवास योजना। NSBS नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है। LTTE लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर 11। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। NHCO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स।
यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO सभी को पता है। बिंगो बिजनेस ओरिएंटेड इंटरनेशनल एनजीओ। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। RUC रिमांड एंड वेटनरी कोर। AMC आर्मी मेडिकल कोर। ASC आर्मी सर्विस कोर। NCC सभी को पता है। AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप। APS आर्मी पोस्टल सर्विस। MMS मिलिट्री फॉर्म सर्विस फार्म भी हो सकता है, ठीक है। सिमकी सभी को पता है। DNA सभी को पता है। न्यूज़ भी सभी को पता है। NDTV की सभी पता है। 3G का सभी पता है। 4G का भी। PDF का सभी पता है। वाईफाई का भी सभी को पता है। ATM का भी पैन का भी, बैस का भी सभी को। WW का भी सभी पता है। AHQ का भी सभी को पता है। NCR का सभी को पता है। SHO का पता है। फिर मैं बता रहा हूँ स्टेशन हाउस ऑफिसर, AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। GPS का सभी को पता है, पूछ लिया जाता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GCI गर्ल कैडेट इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्टर होता है। BHM बटालियन हवलदार मेजर। CHM कंपनी हवलदार मेजर। वैट वैल्यू एडेड टैक्स। CO कमांडिंग ऑफिसर। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी। OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। IFA इंडियन आर्मड फोर्स। NDA सभी को पता है। CDS का सभी को पता है। FCAT का भी सभी को पता है। फील्ड क्राफ्ट का आ गया है, मैंने आपको बता दिया है। जजिंग डिस्टेंस भी आपको बता दिया। राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है? एकता में शांति, समृद्धि और खुशी मिलती है। राष्ट्रीय एकता का आदर्श वाक्य क्या है? अनेकता में एकता। भारत में धर्मों के नाम बताइए। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन। आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। कर्तव्य और अनुशासन को परिभाषित करिए। या आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। कौन कहाँ पर स्थित है, ये आप लिख सकते हैं। कोई भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि ताजमहल कहाँ स्थित है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई। एनसीसी की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत? एनसीसी की स्थापना एक्ट 1948 के तहत हुई और यह एक्ट अप्रैल 1948 को पारित हुआ। एनसीसी का आदर्श वाक्य, मोटो ऑफ एनसीसी एकता और अनुशासन। एनसीसी में कुल कितने डायरेक्टरेट निदेशालय हैं? तो इसका आंसर है 17। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है एनसीसी दिवस नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। राज्य स्तर पर एनसीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। एनसीसी के छात्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कैडेट। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1985 का। एनसीसी केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है रक्षा राज्य मंत्री। एनसीसी ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर है सबसे पहले 1951 में कुछ एनसीसी यूनिट के लिए एनसीसी फ्लैग को अपनाया गया, परंतु वर्तमान में एनसीसी ध्वज को 1954 में अपनाया गया था। एनसीसी ध्वज के रंग, जो जितने एनसीसी के ध्वज में रंग है वो किस सेना को दर्शाते हैं? तो लाल रंग आर्मी, ब्लू नेवी और जो लाइट ब्लू है हमारा एयरफोर्स। यूटीसी की स्थापना किस रूप में हुई? तो यूनिवर्सिटी की फुल फॉर्म लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी रनिंग कोर। एनसीसी की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर है पंडित हरदनाथ कुंजरू। तो गर्ल डिवीज़न की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1949 यानी कि 1949। एयर विंग की स्थापना कब हुई? 1952 और उसी ईयर आपका नेवी की हुई, ठीक है। वर्ड ऑफ कमांड ये मैंने आपको बता दिया है। धीमे चाल में 1 मिनट में कितने कदम होते हैं? तो इसका आंसर है 60 कदम। तेज चल में डबल, ठीक है।
दोगुनी चाल यानी कि डबल मार्चिंग में 1 मिनट में 180 कदम ले जाते हैं। धीमे चाल में 1 मिनट में लगभग कितनी दूरी तय की जाती है? तो इसका आंसर है 60। और तेज चल में 100 गज। और दोगुनी में आपका 200 गज। खुली लाइन चल में सामने या पीछे वाली लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर है 150 इंच। निकट लाइन में सामने या पीछे वाली लाइन के बीच की कितनी दूरी होती है? 60 इंच। ये मैंने आपको बता ही दिया है। या एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सम्मान गार्ड में एनसीसी कैडेट की संख्या कितनी है? राष्ट्रपति के लिए 150 होती है, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए 100 और वीआईपी के लिए 50। अगला हमारा क्वेश्चन है सर्विस प्रोटेक्टर का साइज क्या होता है? तो इसका आंसर है 9x2 यानी कि 9 इंच और 2 इंच। सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? बेरिंग नापने के लिए होता है। राइफल की मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर है 10 राउंड। ठीक है, तो इसमें राइफल का नाम नहीं दिया है तो हमने ऐसे ही इसका आंसर लिख दिया। आप राइफल के हिसाब से लिख सकते, जैसे कि एलएमजी की मैगजीन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो आप राइफल के हिसाब से देख सकते हैं, हमारा गलत भी हो सकता है, तो जो आपको बुक में दिया है आप वो देख सकते हैं। ठीक है, 7.62 SLR की प्रभावी सीमा 275 मीटर या 300 गज। 7.62 SLR का कैलिबर कितना होता है? 7.62 7.62 SLR की प्रति मिनट राउंड दर क्या है? तो यहाँ से देख सकते हैं, नॉर्मल 5 राउंड प्रति मिनट, रैपिड 20 और फास्टर देन रैपिड 60। 7.62 SLR की संचालन प्रणाली कौन सी है? इसका आंसर है गैस संचालन, यानी कि गैस सिद्धांत पर कार्य करती है।